एक छोटे से गांव बिरमापुर में रहता था 9 साल का लड़का शिवा। घर में मां खेतों में काम करती थी और पिता बीमार थे। पैसे नहीं थे। शिवा ने कभी नई चप्पल नहीं पहनी। नंगे पांव स्कूल जाता था। स्कूल का रास्ता कांटों से भरा था। कांटा चुभने पर दर्द होता था। एक दिन अमीर बच्चा रोहित आया। उसके पैर में नई ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज थे। रोहित ने कहा, तू तो चप्पल भी नहीं पहन सकता। सारे बच्चे हंसे। शिवा चुप रहा। उस दिन उसने मन में ठान लिया कि वह एक दिन ऐसा बनेगा कि लोग उसकी चप्पल की कीमत नहीं चुका पाएंगे। अगले दिन शिवा स्कूल पहुंचते वक्त बार बार कांटों से जूझता। वह दर्द सहता रहा। उसने सोचा कि चप्पल जरूरी है। शाम को गांव की लाइब्रेरी के बाहर वह बैठा, खिड़की से किताबें पढ़ रहा था। अंदर चप्पल पहनकर ही जाने की अनुमति थी। उसने सोचा, अगर उसके पास चप्पल होती तो वह सीधे अंदर पढ़ सकता। मास्टर जी ने उसे देखा। मास्टर जी ने पूछा, बेटा तू बाहर क्यों बैठा है? शिवा ने कहा, मेरे पास चप्पल नहीं है। मास्टर जी की आंखें नम हो गई। मास्टर जी ने उसे अपनी पुरानी चप्पल दे दी। साथ में एक किताब दी, सफलता का राज। शिवा ने किताब पढ़ी। एक लाइन ने उसे झकझोर दिया। वह लाइन थी, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो मेहनत भी वैसी ही होनी चाहिए। उसी रात उसने सोचा कि अब से वह अपने सपनों के लिए रोज मेहनत करेगा। उसने तय किया कि वह सुबह 4 बजे उठेगा। वह मास्टर जी के यहाँ अखबार बांटकर थोड़ी कमाई करेगा और पढ़ाई करेगा। वह दिन में स्कूल जाएगा, शाम को गांव में सफाई का काम करेगा और रात में पढ़ाई करेगा। इस तरह उसने अपनी दिनचर्या बनाई। उसने बिना आराम के नहीं माना, खुद को अनुशासित बनाया। उसने अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। शिवा सुबह 4 बजे उठता। घर में खामोशी रहती। वह निकलता। मास्टर जी के घर अखबार बांटना शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे तक अखबार बांटकर वह स्कूल पहुंचता। शिक्षक कहते, शिवा तुझे पढ़ने का शौक है। शिवा चुपचाप नजर बचाता हुआ पढ़ता। स्कूल में वह मेहनती था। वह क्लास में तेजी से काम करने लगा। शाम होती तो वह गांव की सड़कों की सफाई करता। सफाई की तनख्वाह से थोड़ी सी आमदनी होती। उस आमदनी से वह किताबें खरीदता और कुछ पैसे इकट्ठा करता। 1 महीने बाद गांव स्तर की प्रतियोगिता हुई। परीक्षा थी गणित और हिंदी की। शिवा ने पहली बार प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने उत्कृष्ट अंक लिए। दूसरा स्थान नहीं हुआ। पहले स्थान पर पहुंचकर उसने पुरस्कृत राशि 500 रुपए प्राप्त की। वह राशि उसके लिए बड़ी थी। उसने उसमें से कुछ पैसे बचाए और एक जोड़ी चप्पल खरीदी। पहली बार उसने अपनी मेहनत से चप्पल खरीदी। उसने वह चप्पल खुद नहीं पहनी। वह अपने घर गया, अपनी मां को दी। बोला, मां यह आपकी मेहनत की कमाई है। मां की आंखों में आंसू थे। मां ने कहा, बेटा तूने मेरी गरीबी में प्यार जो उकेरा है। शिवा मुस्कुराया। उसने सोचा कि अब से कोई गरीब बच्चे को चप्पल के लिए दर्द न सहना पड़े। नए साल में उसने और मेहनत की। उसने स्कूल की परीक्षा में टॉप किया। गांव में उसका नाम होने लगा। जिला स्तर की प्रतियोगिता में भी अच्छे नंबर आए। वह लगातार पुरस्कार जीतता गया। उसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता थी। गांव वालों की नजर में वह प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने कहा, इस लड़के को देखो, नंगे पांव था, अब चप्पल भी है और पढ़ाई में नंबर भी। शिवा ने खुद को झूठा नहीं बनाया। उसने मेहनत की, अनुशासन अपनाया और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसे पोस्ट स्कूल में पढ़ना था। विद्यालय में उसने कोचिंग की किताबें देखी। कोचिंग फीस बहुत थी। उसने सोचा कि वह स्वयं तैयारी करेगा। उसने सरकारी लाइब्रेरी से किताबें ली। हर शाम वह अक्सर गांव से निकलता और जिला मुख्यालय जाता। वहां पहुंचकर वह मुफ्त ट्यूशन में पढ़ता, समय बचाता, पाठ्यक्रम पढ़ता। उसे रात में 3 से 4 घंटे की नींद मिलती। उसने अपनी मेहनत को बार बार संभाला। उसने अपनी मां से कहा, मां अब मैं सरकारी सेवा दूंगा। मां ने आशा भरी आंखों से कहा, बेटा तू कर सकता है। वह आशीर्वाद लेकर पढ़ता रहा। वर्षों तक उसने मेहनत की। प्रतिदिन एक विषय पूरा किया। वह पिछड़ने वालों की ट्यूशन भी देता ताकि खुद पढ़ने की आदत बनी रहे। उसने मॉक टेस्ट लिए, खुद से सख्ती बरती। उसने अपने जीवन का पाठ यही पुकारा, अनुशासन, धैर्य, साहस और आत्मविश्वास। उसने नकारात्मक विचारों को दूर रखा। उसने हर दिन नए अंग्रेजी शब्द सीखे, इतिहास के तथ्य, सामान्य ज्ञान, विज्ञान के सिद्धांत। रोज अखबार पढ़ता, करंट अफेयर्स पास रखता। उसने शनय शनय अभ्यास जारी रखा। अंत में आईएएस की परीक्षा की तैयारी पूरी हुई।
उसने ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरा, परीक्षा हुई। बार बार उसे वही मुश्किल महसूस हुई, लेकिन वह डर नहीं पाया, तनाव को नियंत्रित किया। परिणाम आने पर उसने आईएएस परीक्षा पास की। वह गांव के लिए गौरव था। उसकी सफलता से उसके परिवार में सम्मान था। गांव में लोगों ने जश्न मनाया। सभी कहने लगे, शिवा एक प्रेरणा है। शिवा का पोस्टिंग गांव के पास के जिले में हुई। वह वहां अधिकारी बन गया। उसने गांव लौटकर पुरानी लाइब्रेरी को दोबारा बनवाया। वह बोर्ड लगाया, यहां अब कोई चप्पल के बिना भी आ सकता है। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड बनाया। उसने हर महीने उस लाइब्रेरी में एक दिन शिवा दर्शन दिवस मनाया, जहां वह बच्चों को पढ़ाता। वह हर बच्चे के हाथ में एक नई चप्पल और एक नई किताब देता। बच्चे पूछते, ऐसा क्यों करता है? वह कहता, क्योंकि मुझे पता है कि एक चप्पल क्या बदल सकती है। उसने युवा छात्रों को जागरूक किया कि शिक्षा और मेहनत जीवन बदल सकते हैं। रोहित, जो मैं उस पर हंसा करता था, तब तक एक मामूली क्लर्क बन चुका था। दोनों एक सरकारी मीटिंग में मिले। रोहित बोला, माफ करना शिवा, मैंने बचपन में तेरा मजाक उड़ाया। शिवा मुस्कुराया और बोला, तेरे शब्दों ने ही मुझे बदलने की हिम्मत दी। दोनों ने हाथ मिलाए। फिर शिवा ने रोहित को लाइब्रेरी में बुलाया, कहा, यह देखो, अब मैं दूसरों को मौका देने का काम करता हूं। रोहित ने तारीफ की। इस पूरी कहानी में एक बात स्पष्ट है, कभी किसी की गरीबी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अगली प्रेरणा हो सकती है। शिवा की कहानी बताती है कि शिक्षा, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी इंसान ऊंचाई पा सकता है। और छोटी सी चीज जैसे एक चप्पल कभी कभी जिंदगी बदलने की पहली कसौटी हो सकती है।